अरे तुम रोजाना की 10,000 वीरों को मार रहे हो, लेकिन इन 5 पांडवों में से कोई नहीं मर रहा तुमसे। बोले बेटा मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था तुझसे मैं पांडवों को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन दुर्योधन तूने मेरा कलेजा छीन दिया, तो जा मैं अपनी मां गंगा की सौगंध खा करके कहता हूं कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। जैसे भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा करी है, कौरवों ने सोची कि अगर पांडव ही मर जाएंगे तो फिर वैसे ही तो हम जीत गए। कौरवों की तरफ खुशी के बाजे बजने लगे, लेकिन पांडवों की तरफ माता बहनों शोक की लहर तोड़ गई। कुंती बुआ ने अपने 5 पुत्रों को करीब बुलाया, जवाब दिया बेटा जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस राज्य का क्या करूंगी मेरे लाल, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज। तो कुंती बैठ करके अपने पुत्रों के पास में रो रही है। तो कन्हैया ने देखा, जवाब दिया बुआ रो ना, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि भीष्म बाबा के सामने मैं लड़ जाऊं। देख लो कितनी शक्ति होती है ब्रह्मचारी के अंदर। नौजवान बच्चों, साक्षात ब्रह्मचारी के सामने पर लड़ने के लिए चक्कर काट रहा, लेकिन हाँ उठा दराई करके देखने का चुचंदा है तो वो जान तो बाबा जी जो डूबो तो है ना पत्ता को किनारों पकड़ते हो, फिर कोई पत्ता ही मिल जाए भाई के सारे तरह ये लगा का चुप करो। तो उनने जे कही कि ऐसा करो अपनी बहू द्रौपदी को तुम रात में मेरे साथ में भेज दो। ये लगा द्रौपदी तो तुम्हारे बहन के समान लगा जा। अब द्रौपदी को लेकर के कन्हैया चले। ध्यान रखे 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन में 3.5 जीव ऐसे थे जो 18 दिन तक सोए नहीं थे। एक तो
भीष्म बाबा। अगर एक बाबा के दो नौतन में आपस में लड़ाई है ना, लट्ठू बच जाए और बाबा से पूछो बाबा कालों को मत जाए, कालों को बता देंगे बाबा, जालों को मरे तो जालों को मरे, मरेगो तो बाबा ही को। भीष्म बाबा सारी रात शोक में रहते थे। दूसरी द्रौपदी ये दुर्गे के अवतार थी, खप्पर खाली था। और तीसरे कन्हैया सारी रात यही गड़क लगाते रहते कि कल हमें को मरवाना है और कौन बचवाना है। तीन तो जे है आदो को बाबा जी जो काट के टांग दो। हाँ, बबरा बहन नहीं, बबरी था। बबरा बहन तो अर्जुन का बेटा था। जब पांडवों ने राजसी यज्ञ किया था, तब आकर के बबरा बहन ने अपने पिता अर्जुन का सिर काटा था। बबरी